हूँ तो यही मेरा भक्ति योग है। अब मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि क्या बाघ प्रबंधन और हाथी प्रबंधन भी राजयोग के कार्य थे? हाँ, थे। क्योंकि मैंने जो इसमें जो कर्म किया उसमें अहंकार नहीं था, ज्ञान था पर अभिमान नहीं था, ध्यान था पर तनाव नहीं था, भक्ति थी पर अंधविश्वास नहीं था। ये प्रशासनिक उपलब्धियां नहीं थी, ये राजयोग के जीवंत उदाहरण हैं जिसे प्रशासन मानता है, सम्मान करता है। एक वन अधिकारी की राजयोग की यात्रा मैंने बखूबी निभाई है। कल्पना कीजिए, कभी कभी मैं करता हूँ कि एक बाघ जंगल में विचरण कर रहा है, स्वतंत्र। हाथियों के झुंड सुरक्षित घूम रहे हैं। वन रक्षक और फ्रंटलाइन स्टार प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं। स्वयं ग्रामीण वन संरक्षण में सहयोग दे रहे हैं, वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहयोग दे रहे हैं। मीडिया की कलम सपोर्ट में लिख रही है। तो यह ऐसी स्थिति में यदि वही अधिकारी, जैसे मैं कहता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, यही वह क्षण था जिसका उपभोग मैंने अपने जीवन शासकीय सेवा काल में किया। वह था कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग का समन्वित रूप। वानिकी ने मुझे कर्मयोग सिखाया, बाघ प्रबंधन ने मुझे ज्ञान योग सिखाया और हाथियों के प्रबंधन ने मुझे धैर्य और ध्यान योग सिखाया। हार्टफुलनेस ने मुझे भक्ति योग सिखाया। जब ये चारों मिल गए तो मेरे भीतर जो अनुभव जन्मा वही है गीता की दृष्टि से, यही है राजयोग का व्यवहारिक ज्ञान। ये मेरे गीता दृष्टि के अनुभव आपकी अमानत है, मैं आपको हस्तांतरित करता हूँ। जब अधिकारी स्वयं को मालिक नहीं माध्यम समझने लगता है तो प्रशासन सेवा बन जाता है, और सेवा जब समर्पण जुट जाती है तब वही राजयोग बन जाती है। धन्यवाद।